इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है खेला जा रहा है। आज दूसरा दिन है। इस वक्त जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है और अगर अभी कुछ देर पहले के स्कोर की बात करें तो 121 रन बना लिए थे, 5 खिलाड़ी आउट हो गए। तो आप क्या समझेंगे, इनिंग्स में किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, अब 2 साल का टेन्योर होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का और 2 साल के बाद फाइनल का दिन आता है। लॉर्ड्स एक किस्म का न्यूट्रल ग्राउंड है दोनों टीमों के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर हमदर्दियाँ जो शायकीन मौजूद हैं, जो हकीकी मानों में कहना चाहिए कि लॉर्ड्स के शायकीन के बारे में ये कहा जाता है कि वो टेस्ट क्रिकेट को ख़ास तौर पर एंजॉय करते हैं, दोनों टीमों का साथ देते हैं और वो इस वक्त जो है साउथ अफ्रीका का ज़्यादा साथ दे रहे थे। जहाँ तक पहली इनिंग्स का तल्लक है तो टॉस जीतकर मेरा ख्याल है एक अच्छा फ़ैसला किया था साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बूमा ने और खातर-ख्वाह फ़ायदा उठाया। रबाडा ने भी, मार्को जॉनसन ने भी, उन्होंने 212 पे एक मौके पर 67 पर उनके 4 खिलाड़ी आउट थे। स्टीव स्मिथ और वेबस्टर ने जो अच्छी इनिंग्स खेली, फिर स्कोर मजमूई जो है 212 तक पहुंच गया। जवाब में एक अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि क्लाउडी डे था, मैं आपको बताऊं वहाँ पे, और ये प्रेडिक्शन भी है कि 5 दिन जो है क्लाउडी दिन होगा। दरमियान में कुछ अरसे के लिए धूप निकली थी जब स्टीव स्मिथ और उनके साथी बैटिंग कर रहे थे। एक लंबा स्कोर हुआ, वरना लंबा स्कोर करना मुश्किल है। ये स्लोपी कहना चाहिए पिच है, थोड़ी सी कमेंटेटर्स के दरमियान का लेकिन नोक झोंक भी हुई। रवि शास्त्री ने तवज्जो दिलाई थी कि लॉर्ड्स की जो पिच है, ग्राउंड है, वो स्लोपी है और मज़ीद उसको स्लोपी किया गया है, लेकिन कीवन पैटरसन कहते थे ये खेल का हिस्सा है, लेकिन वो एक अच्छी और दिलचस्प गुफ्तगू थी। कज़ाफ़ी में भी थोड़ा सा ग्राउंड ऐसा ही है। उस पर बड़ी अच्छी बॉलिंग की रबाडा ने और फिर ख़ास तौर पे 5 विकेटें लेने के बाद जो रबाडा ने गुफ्तगू की थी, उसने कहा था मुझे लगता है ये मैच साउथ अफ्रीका में हो रहा है और हमारे जो शायकीन यहाँ पे मौजूद हैं तमाशाई, वो भरपूर हमारा साथ दे रहे हैं। इसके पीछे खैर एक लंबी कहानी आगे चल के बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वो क्यों हमदर्दी नहीं रखते। माजी में जो एशेज़ सीरीज़ होती हैं बहुत कांटे की होती हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं, वो कुछ ना कुछ तमाशाइयों के भी दिल में होता है कि इनके साथ हमारे क्रिकेट के मैदान में ख़ास तौर पर अच्छा सलूक नहीं है। तो 212 रन था, मेरा ख्याल है अच्छा स्कोर कर लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। जवाब में बड़ी अच्छी नफी तुली, उनकी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग साइड है, पैट कमिंस हैं, उनके जो शैज़लवुड वापस आ गए और बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया। अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, शुरू में ही उन्होंने 30 या 34 रन पे उन्होंने 4 विकेटें ले ली थी। उनका ज़्यादातर इन्हिसार लगता था कि टेम्बा बूमा जब तक रहेंगे, क्योंकि बूमा एक ऐसे प्लेयर हैं, माजी में अगर देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ख़ास तौर पर, तो उनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कई मैच बचाए भी हैं और कई जितवाए भी हैं। लेकिन आज वो अच्छा खेल रहे थे, अच्छा स्टैंड दे रहे थे, 36 रन बनाकर आज वो आउट हो गए। मुश्किल होगा लीड लेना साउथ अफ्रीका के लिए, अभी तक लगता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में या क्रिकेट में वैसे भी कहा जाता है कि आखिर गेंद तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक अगर देखा जाए तो ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक बावूमा की कैप्टनसी में कोई टेस्ट हारा भी नहीं है। वही मैं तो कह रहा हूँ, बूमा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको वो क्रेडिट उतना मिलता नहीं है जितना बाकी प्लेयर्स को मिलता है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट पे क्योंकि सबकी नज़रें हैं लॉर्ड्स पे, और इस वक्त तक जो है ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है और यकीनी तौर पर इनको बहुत संभल कर खेलना होगा। लीड लेनी होगी साउथ अफ्रीका को, जो कि मुश्किल दिखाई देता है। मेरा ख्याल 91 रन अब भी चाहिए, क्योंकि लंच का वक्फा हो चुका है, खेल इस वक्त रुका हुआ है, लेकिन दूसरे दिन के एंड पे एक सूरत हाल जो है खुलकर सामने आ जाएगी कि पलड़ा जो है किस कदर और किसके हक में बैठता है। बिल्कुल सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया इस वक्त अगर हमें तगड़ी दिखाई भी दे रही है, लेकिन जैसे कि जिक्र भी किया कि बावूमा की कैप्टनसी की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है इस टेस्ट चैंपियनशिप में अभी तक के स्कोर को देखते हुए किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? इस वक्त तो देखें 5 विकेटें गिर चुकी हैं साउथ अफ्रीका की, तो मैच तो ऐसे अभी आप समझें कि अगर उन्होंने लीड नहीं ली तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया का ही पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि बॉलिंग बहुत अच्छी की थी साउथ अफ्रीका ने और वाडा 5 विकेटें ले उड़े। आपको पता होगा इस मैच से पहले वो उनकी कंट्रोवर्सी चली थी, कोकीन यूज की थी उन्होंने, जिसके बाद उनका डोप टेस्ट आ गया पॉजिटिव और वो छुपाई गई बात, फिर आईपीएल से वापस गए, बाद में वो फिर वापस आए। इस मैच से पहले भी ये बातें हुई कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो उसका ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स रिवायती तौर पर स्लेजिंग करते हैं तो उनको इस हवाले से उनका मजाक उड़ाएंगे, फिक्रे कसेंगे, लेकिन जो कि कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा हमारी ये रिवायत नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब तो उन्होंने ऐसी जबरदस्त बॉलिंग की, बल्कि उन्होंने क्या सारे ही फास्ट बॉलर अब तक जैसे 15 विकेटें गिरी हैं, उनमें से 13 फास्ट बॉलर्स नहीं आउट किए हैं प्लेयर्स। फास्ट बॉलर्स का पलड़ा भारी है और कल ओवरकास्ट का कंडीशन थी और
बादल छाए हुए थे उसमें टॉस जीतकर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को खिलाया और उनकी टीम को जल्दी आउट किया। साउथ अफ्रीका का बहुत जबरदस्त उसमें कारकर्दगी थी, लेकिन बाद में जो उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग थी वो नाकाम हुई। अब कुछ रिकवरी मोड पे है, लेकिन अब पता चलेगा कि जो सेकंड सेशन है उसमें किस तरह खेलते हैं। अगर लीड ली उन्होंने तो फिर मैच में ऐसा है कि मजा आएगा। और दूसरी बात ये कि इस टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आ रही है कि इसका जो फॉर्मेट है, खास तौर पे कोई टीम 9 मैच खेली है, किसी ने ज्यादा 15-16 खेले हैं और आगे पहुंची है टीमें, तो किसी के ज्यादा मैच होते हैं, किसी के कम होते हैं। साउथ अफ्रीका 2-2 मैच की सीरीज खेलती है, इंग्लैंड ने 5 मैच कभी कभी खेलता है, तो उस वजह से। और इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं होता है इसमें, तो ये असल टेस्ट चैंपियनशिप नहीं है। ये आप कह लें कि आईसीसी कोशिश अपनी कर रही है किसको करने की, लेकिन ये असल टेस्ट चैंपियनशिप नहीं है। इसके फाते को आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीम है, क्योंकि फॉर्मेट में भी काफी मसाइल हैं और इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया मैचेस भी नहीं है। और आखिरी बात इस सवाल के हवाले से, जो लॉर्ड्स में मैच हो रहा है, तो लॉर्ड्स में हमेशा ही ऐसा होता है कि टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, बल्कि वहां तो ऐसा भी होता था कि जब चौके लगते थे एक जमाने में तो वो तालियां भी इस तरह हल्के हल्के बजाते थे। गोरे बेचारे जो बाबे बैठे थे, शायद अब टाइम काफी हो गया, बहुत सारे उनमें से रहे भी ना हो। और वहां पे जो करीबी रेलवे स्टेशन है, जो ट्यूब स्टेशन है, ब्लैक में टिकट फरोख्त होती है वहां पर टेस्ट मैचेस की आप होते हैं, तो कितना लोगों को वहां शौक होगा। लेकिन क्रिकेट का असल मजा लॉर्ड्स में ही है। कभी आपको मौका मिले जाके देखिएगा, आपको आइडिया होगा कि एक दुनिया भर की क्रिकेट एक तरफ, लॉर्ड्स की क्रिकेट एक तरफ। सही, ठीक है। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी। अगर हम साउथ अफ्रीका की ही बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जो इनिंग रही उसमें हमने देखा कि बड़े अच्छे जो ऐसे प्लेयर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार, जैसे अगर स्टीवन स्मिथ की बात करें और उसके बाद अगर वेबस्टर की बात करें, तो यकीनन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में बड़ा अच्छा स्कोर किया। ऑस्ट्रेलिया अब तक भी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। देखें हिफ्ज़ा, क्रिकेट के घर में खेलना हर टीम की ख्वाहिश होती है। मेरी तो ये तमन्ना थी कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया की जहाँ यहाँ पर खेलती नज़र आती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आखिरी नंबर पर हम रहे। यकीनी तौर पर बहुत सारी खामियाँ थी और मेरी हमदर्दियाँ साउथ अफ्रीका के साथ हैं, क्योंकि अभी तक वो कोई भी आईसीसी का टाइटल शायद यूसुफ हमने सुना होगा नंबर 1 पे आना है, बस पहले या आखिरी वो नहीं हमने सोचा। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक अच्छी बात यह कि एक पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद है जो आज इस टेस्ट का हिस्सा भी बनी फाइनल का, और वो है सना मीर। आपको एक रवायत है वहाँ की लॉर्ड्स की कि जब भी वहाँ पर खेल शुरू होता है एक बेल बजाई जाती है, जिसको आईसीसी के सदर ने, जो चेयरमैन है जयशाह, उन्होंने पहले दिन बजाया था। आज सना मीर को ये एजाज़ हासिल हुआ, और वो पाकिस्तान की पहली खातून भी हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो उन्होंने बेल कीस के बाद जो आज का दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। तो यकीनी तौर पर साउथ अफ्रीका की जो इस वक्त पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन टेस्ट मैचेस में इतनी तौर पर एक जो सेशन होता है वो ख़ासा अहमियत का हामिल होता है, और उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी पोजीशन बेहतर हो सकती है। मेंटली तौर पर स्किल वाइज तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को मजबूत समझा जा रहा है और उसने साबित भी किया अपने खेल से, लेकिन हमारी हमदर्दियाँ चूँकि साउथ अफ्रीका के साथ हैं तो कोशिश होगी कि साउथ अफ्रीका उस मैच में कामयाब करें और उनको लिए ये टेस्ट फाइनल भी जीते। लेकिन जहाँ पर कंडीशन अगर देखी जाए तो लॉर्ड्स की वो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया को फेवर करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास अच्छा गेम प्लान है, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा अपनी पोजीशन को बेहतर किया, और आने वाले जो वक्त होगा, इस वक्त तो यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है लॉर्ड्स में, क्योंकि लॉर्ड्स में बारिश और लंदन में बारिश तो आपको पता किसी वक्त भी शुरू हो जाती है, जिसलिए थोड़ा अब खेल रुक गया है। अब देखेंगे लंच के वक्फे के बाद दोबारा ये खेल कब शुरू होता है और कौन सी टीम का भला फिर बाद में जाके बारी रहता है। हिफ्ज़ा, यही बात मैं थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम का ना यहाँ एक तो रेगुलर ओपनर्स के साथ नहीं गए तो ज़रा हैरान कौन है, क्योंकि कौन स्टार्स को साथ लेके गए हैं। आपको याद होगा जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहाँ जिसने छक्के मारे थे और शोहरत इख्तियार की थी उनको बाहर बिठाया गया। मे भी उनका ख्याल स्टीवन स्मिथ से ओपनिंग करवाएं, शायद वो बाद में ना माने हों कि मैं अपने नंबर पर जाना चाहता हूँ, तो लबूशीन से उन्होंने ओपनिंग कराई। उस्मान ख्वाजा उनके साथ गए थे। उस्मान ख्वाजा की अगर पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें, सिवाय कमज़ोर श्रीलंका के जहाँ वो अच्छा खेले थे, और उनकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल अप टू दी मार्क नहीं है, और 3 ओवर मेडन खेल कर वो 0 पर आउट हो गए थे। तो एक तो ये बात थी। नंबर 2 कैप्टनसी, और यहाँ पर अभी जो जिक्र यूसुफ साहब भी कर रहे थे, मेंटली ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत मजबूत है। आपको माजी में याद होगा कि जब वर्ल्ड क्रिकेट कप हो रहा था इंडिया में, तो जब पैट कमिंस से ये सवाल किया गया कि 1.25 लाख का क्राउड है यहाँ पे स्टेडियम में और इंडिया का साथ दे रहा है, तो कैसा फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा यही तो मज़ा आता है कि जब मैं इनको चुप कराऊंगा। इसी तरह से जोकोविच भी यही कहते हैं कि जब मुखालफाना नारे लगते हैं
किसी कोर्ट में तो मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी आती है। तो यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यही बात की थी पैट कमिंस ने कि कोई बात नहीं, मुझे एहसास है कि ज़्यादा क्राउड हमारा साथ नहीं देगा, साउथ अफ्रीका का साथ देगा, लेकिन हम अपने परफॉर्मेंस से साबित करेंगे हम बेहतर हैं। माजी में देखा जाए तो मेंटली तौर पर ये टीमें बहुत बेहतर हैं। मैक्सवेल ने पिछले दिनों रिटायरमेंट ली थी, जो उनका बयान था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि मेरी हेड कोच से बात हुई है, मुझे लगता है कि मैं इनके जो है ना अगले प्लान का हिस्सा नहीं हूँ, अगले वर्ल्ड कप का, और मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, ये सीरीज़ वगैरह मेरे लिए माने नहीं रखती। यानी उनके प्लेयर्स की ऐसी ग्रूमिंग है, मेंटली इतने मजबूत हैं कि बड़े इवेंट्स में वो डिफरेंट खेल पेश करते हैं और पूरा जान तोड़कर खेल पेश करते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का अमूमन जो है बड़े इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छा खेल पेश करती है।